दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लॉकडाउन के दौर में भारत का सच जो उभर कर सामने आ रहा है वो बेहद डराने वाला है या कहें बेहद त्रासदीदायक है। और यह सोचकर भी डर लग सकता है कि लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियां इस देश में होंगी क्या, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके जरिए नीचे से लेकर ऊपर तक हम 2 जून की रोटी भी मुहैया करा सके। हम अभी तक आपसे बात करते आए कि किस तरीके से लॉकडाउन की स्थितियों में सरकार का राहत पैकेज भी किसानों तक नहीं पहुंचा है। हमारे पास एक लंबी फहरिस्त अलग अलग राज्यों के अलग अलग गांवों से लगातार आई है और जिसका जिक्र हमने पिछले एपिसोड में भी किया कि किस तरीके से सरकार कह रही है पैसा दे दिया गया, लोग कह रहे हैं पैसा नहीं आया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, सवाल इसके आगे का है। और यह परिस्थितियां बताती हैं कि इस देश को चलाने के लिए जो सिस्टम काम कर रहा है उस सिस्टम के दायरे में इस देश का बहुसंख्य तबका 80 से 100 करोड़ लोग आते ही नहीं है। उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश इस देश के बाबुओं ने कभी नहीं की और इस देश के नेताओं ने आंखें बंद कर ली। सत्ताधारियों ने अपनी सुविधा और अपने अनुकूल परिस्थितियों को देखा और आज इसी का जिक्र हम आपसे करने वाले हैं, क्योंकि इस देश के भीतर में सिस्टम एक ही काम करता है। वह सिस्टम पैसे वालों के लिए है। वो कैसे है, किस तरीके से काम करता है और दूसरी तरफ न्यूनतम जरूरत यानी 5 किलो अनाज तक पहुंचा पाने की स्थिति, 500 रुपए बैंक तक दे पाने की स्थिति, किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए तक दे पाने की स्थिति, मुफ्त सिलेंडर का पैसा पहुंचा पाने की स्थिति, मुद्रा योजना की नियत रकम भी दे पाने की स्थिति, उसमें भी कमी आ गई। वह भी 50,000 देना था तो 20 से 23,000 दिए गए, 5 लाख देना था तो 1 लाख में संतुष्ट कर दिया गया, 10 लाख देना था तो 5 लाख से आगे मामला बढ़ नहीं पाया। यह इस देश का एक सच है। लेकिन आज जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वो वाकई इस देश के उस सिस्टम का प्रतीक है जिसमें इस देश के पास, जिन लोगों के पास पूंजी है, उनके लिए किस शानदार तरीके से देश काम करता है। उसका एक उपाय हम आपको बताते हैं। आपने एक कंपनी खोली, आपने बैंक से लोन लिया, एक नहीं कई बैंकों से आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, बैंक ने लोन दे दिया, आपने उस लोन के रकम को किसी दूसरी कंपनी में डाइवर्ट कर दिया, उसे शेल कंपनी कहते हैं। बैंक ने शिकायत की, कहा कि इसने तो हमारा पैसा नहीं लौटाया। उसके बाद इस देश में सीबीआई सक्रिय हुई, ईडी सक्रिय हुई, दोनों सक्रिय हुई। तब तक वो कंपनी बोला हम तो दिवालिया हो गए, हमारे पास तो पैसा देने के लिए है ही नहीं। अब क्या होगा? तो सरकार ने 2016 में एक कानून बनाया, उसमें अगर आप दिवालिया होते हैं तो आप चले जाइए एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, और वहां पर उस कंपनी की बोली लगेगी। जो उस कंपनी का खरीदार होगा वह उसको खरीद लेगा और उस दौर में जो बैंक से पैसा लिया गया था वो पैसा भूल जाइए, और जो नया व्यक्ति कंपनी खरीदेगा फिर वह उस कंपनी के नाम पर फिर से लोन ले ले। यह कमाल है ना इस देश का। जबकि किसान अगर लोन ले लेता है, नहीं चुकाता है, तो उसकी बकरी तक को गिरवी रखने की स्थिति में अलग अलग राज्यों से जानकारी आती है, चाहे वो महाराष्ट्र का इलाका हो या मध्य प्रदेश का इलाका हो, झारखंड का इलाका हो या बिहार का इलाका हो। बैंक 500 रुपए तक भी वसूलने की स्थिति में आता है, लेकिन यहां तो मामला करोड़ों का है। और आरबीआई के जरिए, जो आरटीआई के जरिए जानकारी निकल कर आई है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं साकेत गोखले, उन्होंने सरकार से ही पूछा था कि आप बताइए कि किस रूप में कितने डिफॉल्टर हैं और टॉप डिफॉल्टर्स के नाम तो बता दीजिए। वो नाम निकलकर सामने आ गए। सवाल उन नामों पे हम जाएं उससे पहले इस गोरख धंधे को समझिए। इस देश के तमाम नेशनलाइज बैंक, उनको चूना लगाया गया, उनका पैसा वापस नहीं किया गया, और फिर उन्हीं बैंकों ने उस कंपनी को किसी दूसरे ने खरीद लिया तो उसको भी लोन दे दिया। यह पैसा बैंकों में जमा आम लोगों का ही है। और इसमें आरबीआई ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक 30 सितंबर 2019 को 68,607 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। टेक्निकली इसको रिटर्न ऑफ कहते हैं। ये माफ कर दिए गए। उस फेरिस्त में कौन थे? क्योंकि 2014 से अगर जिक्र हम आपसे करेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि 2014 से 2019 तक 6,60,000 करोड़ रुपए इस देश में माफ कर दिए गए, जो कि एनपीए में माने जाते हैं, जो कि कर्ज बैंक से लिया जाता है वो माने जाते हैं।
और इसी दायरे के भीतर में जब और आप घुसिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मौजूदा वक्त में 11 लाख करोड़ से ज्यादा का एनपीए है, वह भी कैसे वसूलेंगे, क्योंकि सिस्टम काम हमारा इसी रूप में करता है कि जो कर्ज ले, करोड़ों के कर्ज ले, उसके लिए एक रास्ता बन जाए। वह देश छोड़कर जाना चाहता है, देश छोड़कर चला जाए, दूसरे देश की नागरिकता ले ले, और हम यहां पर केस दर केस करते रहें, उसकी वापसी, पैसे की वसूली नहीं होगी। कुछ डॉक्यूमेंट के साथ जब हम आपको जानकारी आज देने बैठे तो बहुत सारी चीज हैरत में आ गई, क्योंकि ये 68,607 करोड़ के दायरे में जो 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर है, जिन्होंने कहा हम पैसा नहीं लौटा सकते हैं, इसमें से अधिकतर के खिलाफ ईडी का केस है, सीबीआई केस चला रही है। सभी ने खुद को दिवालिया भी घोषित कर दिया है, और इन कंपनियों को कुछ और लोगों ने खरीद लिया, वहां पर जो उन्होंने लोन दिया उसको भी माफ कर दिया गया। ये कौन सा खेल है? जिक्र मेहुल चौकसी से करें, मेहुल भाई का जिक्र आपने सुना होगा। यह जिक्र कई शब्दों के जरिए या कई आवाज के जरिए बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, ये गुजरात से आते हैं। मेहुल चौकसी आजकल की तारीख में भारत में नहीं रहते, ये एंटीगुआ बारबाडोस जो है वहां पर एक आइलैंड है, वहां की नागरिकता इन्होंने ले ली है। बड़ी कम रकम में मिल जाती है, 10 लाख रुपए दीजिए आपको वहां की नागरिकता मिल जाएगी। इनकी 3 कंपनियां, जो गीतांजलि जेम्स लिमिटेड है 5,492 करोड़, गिली इंडिया लिमिटेड है ये 1,447 करोड़ रुपए, नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड है 1,109 करोड़। यह एक मेहुल चौकसी का नाम है। इनके साथ आपको नीरव मोदी भी आएंगे, वह तो लंदन की जेल में है। मेहुल चौकसी एक आइलैंड पे हैं जिस